नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यवहारवादी उपागम बेवरेस्ट अप्रोच का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवादी उपागम का यह सुझाव है कि व्यवहार की विभिन्न दशाओं में प्राणी की आंतरिक स्थितियों का पता लगाने के स्थान पर उसके बाह्य व्यवहारों के प्रेक्षण पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि व्यवहारवादी उपागम में व्यवहार के प्रेक्षण और विश्लेषण पर ही विशेष बल दिया जाता है। इस विचारधारा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन 1912 को है। वाटसन के पहले मनोविज्ञान को मानसिक अनुभूतियों या क्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता था और इस समय प्रदत्त संग्रह की मुख्य विधि के रूप में आत्मप्रेषण सेल्फ ऑब्जर्वेशन या अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन का ही बोलबाला था। इसका आशय किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी भावनाओं और प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन संबंधी प्रक्रियाओं का सावधानीपूर्वक गहन प्रेक्षण है। प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों का उद्देश्य स्वयं अपनी ही प्रक्रियाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करना होता था ताकि मन के रहस्यों का पता लगाया जा सके। वाटसन की दृष्टि में अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन पर आधारित अध्ययन निश्चय ही निरर्थक होते हैं और उन्होंने उनका कड़ा प्रतिरोध किया। इसके विकल्प के रूप में वाटसन ने ये सुझाव दिया कि यदि मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करना है तो इसकी विषय वस्तु को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण योग्य और मापन योग्य बनाना होगा, क्योंकि विज्ञान की ये आवश्यक कसौटियां हैं। वाटसन ने बल देकर कहा कि केवल प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन से ही प्राप्त विवरण या प्रदत्त वस्तुनिष्ठ होंगे और यह कार्य अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा करके ही व्यवहार के वास्तविक कारण को निश्चित किया जा सकता है और व्यवहार एवं उसके कारण में उचित संबंध ज्ञात किया जा सकता है। वाटसन की विचारधारा उद्दीपन अनुक्रिया उपागम के नाम से जानी जाती है। इसे स्किनर ने आगे बढ़ाया। इन्होंने व्यवहार को पुरस्कार और दंड का परिणाम बताया। इनकी विचारधारा को ब्लैक बॉक्स उपागम ब्लैक बॉक्स अप्रोच का भी नाम दिया जाता है। यहाँ पर ब्लैक बॉक्स का आशय मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से है।
इसके अनुसार मनोविज्ञान जैसे विज्ञान की रुचि केवल यह जानने में होगी कि मस्तिष्क को किस तरह की सूचना संचारित ट्रांसमिट हो रही है और उससे किस तरह के व्यवहार का संपादन हो रहा है, ना कि उसमें भीतर वास्तव में क्या होता है। इस प्रकार यह विचार व्यक्त किया गया कि किसी भी प्रकार के व्यवहार जैसे अधिगम, प्रेरणा आदि के फलस्वरूप के विश्लेषण और व्यवहार और उसमें होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण करना होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवहारवादी उपागम या विचारधारा इस बात पर बल देती है कि हमारा संबंध व्यक्ति की चेतन अनुभूतियों से बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यह तो व्यक्ति विशेष की अपनी चीज़ है। एक अध्ययनकर्ता का उद्देश्य तो केवल यह होना चाहिए कि प्राणी में क्या क्या परिवर्तन प्रदर्शित हो रहे हैं। जहाँ तक संवेगात्मक दशा या मनोस्थिति का प्रश्न है, उसका तो मुखाकृति एवं हावभाव से ही अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूति कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अनुभूति के बारे में वाचिक विवरण बराबर रिपोर्ट दे सकता है और उसके आधार पर उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुमानित किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य मध्यवर्ती मानसिक प्रक्रियाओं इंटरवीइंग मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करना नहीं होता है, जो कि पर्यावरण, उद्दीपक और प्रेक्षण योग्य व्यवहार के बीच घटित हो सकती है। अब बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से होता है जिसके द्वारा सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या होती है और उस व्याख्या में 3 प्रश्नों का पर्याप्त उत्तर मिल जाता है। व्यक्ति क्यों सीखता है, व्यक्ति कैसे सीखता है और व्यक्ति क्या सीखता है। किसी संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत व्याख्यात्मक कथन जो मूर्त प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित हों को सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। अधिगम के घटित होने की स्थितियों का मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण, विश्लेषण और संश्लेषण के आधार पर और प्रयोगों के द्वारा अध्ययन कर एक संगठित विचार प्रस्तुत किया। यही अधिगम के सिद्धांत हैं। प्रोफेसर एस चौहान के अनुसार अधिगम के सिद्धांत अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित व्यवहार के यांत्रिकों की व्याख्या करने का प्रयास करती है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग अटेम्प्ट टू एग्जाम्पल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सीखने के सिद्धांतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, बेहवियरिस्ट थ्योरी, और संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरीज। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों को अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत, कनेक्शनिस्ट थ्योरीज भी कहते हैं और इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच संबंध या बंधन बनाने के रूप में स्पष्ट करते हैं।
इसके विपरीत संज्ञानात्मक सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ और सूझ की भूमिका पर अधिक बल देते हैं। वस्तुतः संबंधवादी सिद्धांत मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय से प्रभावित मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जबकि संज्ञानात्मक सिद्धांत गेस्टाल्ट संप्रदाय विज्ञान मनोविज्ञान से प्रभावित मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इस चित्र में सीखने के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ लर्निंग दिए गए हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इसको भी दो भागों में बांटा है। पुनर्बलन सिद्धांत रेनफोर्समेंट थ्योरी, जो कि दिए हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर आदि के द्वारा। वहीं पुनर्बलन सिद्धांत नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी, जिसको वाटसन, गुथरी और एस्टस आदि के द्वारा दिया गया है। दूसरी तरफ दो प्रकार के सिद्धांत हैं। शास्त्रीय संज्ञानात्मक सिद्धांत क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें वर्दीवर, कॉलर, कोप्का, पियाजे और टॉलमैन। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें इसाबेल, ब्रूनर, वेंडुरा, बॉल्स और बिंडारा आदि के द्वारा ये सीखने की थ्योरीज दी गई हैं। तो ये था व्यवहारवादी उपागम और अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण। धन्यवाद।